फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन लाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमको इनका डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, जितने भी ये पार्ट्स हैं, और फिर ये देखना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके का आता है। टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। तो फर्स्ट पार्ट है 36/100। ये तो आप आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.36। तो ये है टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट है 1/11। 1/11 के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा हमको। 1 को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो पहले हम डिवाइड करके देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का आएगा। तो 0 पॉइंट डेसिमल लगा के हम 0 आ गई। 11 9 जा 99। तो इसमें आप देख रहे हैं 9 बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर बार बार यहाँ पे 1 बच रहा है। तो 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार, क्योंकि 9 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें 9 बार बार रिपीट होगा, और 9 क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो ये डेसिमल हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, या हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 फोल्डर 32 और 1 ऐड हो गया इसमें 33/8। अब हमें 33 को 8 से डिवाइड करना है। 8 फोल्डर 32, 1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 4.125। रिमाइंडर 0 है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट 3/13। 3/13 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 को हम 13 से डिवाइड करते हैं। 13 2 या 26, फिर 4 रिमाइंडर आया, 13 3 या 39, फिर 1 रिमाइंडर आ गया, 13 7 91,
गया 65, और 13 6 का 78 आएगा यहाँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 आ गया रिमाइंडर जो शुरू में था, और 2 क्वोशंट में आ गया, यानी कि यहाँ से ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 के बाद फिर 3 0 7 6 9 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/13 को 0.2307692, ये पूरा पूरा ब्लॉक रिपीट करेगा 0.230769। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्योंकि इसमें रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है। बहुत आसान है, आपको केवल डिवाइड करके चेक करना है कि कोई ब्लॉक बनता है रिपीटिशन का या नहीं बनता। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो बहुत सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा है। और अगर रिपीट हो रहा है ना, फर्स्ट 2 स्टेप 3 स्टेप या 4 5 स्टेप के बाद रिपीट होता है, यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक बनता है, जैसे अभी इस केस में बना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट 2/11। यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा 2 को 11 से डिवाइड करके। देखिए यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हो गया, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, फिर से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा, 20 में से 11 को 9 आ गया, यानी कि अब 1 के बाद यहाँ फिर से 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। तो इसमें 1 8 बार बार रिपीट करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18। 18 के ऊपर हमने बार लगा दिया, इट मीन्स कि ये बार बार रिपीट करेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। सिक्स पार्ट है हमारा 329/400। इसे डिवाइड करना तो बहुत आसान है। 329 को आप 4 से डिवाइड कर दें और फिर आपको डेसिमल देखना है कि किस लेफ्ट में किस तरह मूव हो जाएगा, 2 प्लेस मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं। ये आएगा 0.8225। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करते वक्त तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर 0 नहीं आ रहा यानी कि हमारा जो डिवीज़न है वो ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और उसमें रिपीटिंग ब्लॉक बन रहे हैं, तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये बात आपको 2 वीडियो में मैं पहले से समझा चुका हूँ। अगर आपको उस वीडियो को देख लेंगे, उन दोनों वीडियो को, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो नहीं भी देखी है
तो भी इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल डिवाइड करके आपको चेक करना है कि कहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रिपीटिंग हो रहा है और कहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम सेकंड क्वेश्चन पे हैं एक्सरसाइज 1.3 के। You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? क्या कहा जा रहा है हमसे कि 1/7 जो है वो 0.142857 बार के इक्वल है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने निकाल के भी दिखाया था डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का, तो ये जा रहा था। अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से पता कर रहे हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब 2/7 का बताना है हमें विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। 2/7 क्या है? ट्वाइस 7/7 का, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी ट्वाइस होगा जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आता है, यानी कि 0.142857 बार का ट्वाइस हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 0.285714। आ गई बात समझ में? इसी तरह 3/7 का पता कर देंगे। 3/7 क्या है? थ्राइस है 1/7 का, 3 टाइम्स है 1/7 का। इसमें क्या करेंगे, अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में, यानी कि 0.142857 में। तीसरा मिला 21, 2 3 5 15 और 2 17, 3 24 और 25, 2 6 और 2 8, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4। तो ये आएगा 0.428571। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह 4/7 इसका क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 1/7, यानी कि 4 टाइम्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, तो 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अब 4 का, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 23 और 2 22, 4 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 23 11, 4 4 जा 16 और 17, 4 जा 4 1 5। तो 0.571428। अब 5/7 का वो आ जाएगा 5 टाइम्स 1/7, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 0.142857। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 जा 35, 3 5 5 25 और 3 28, 5 बचा 40 और 2
5 टू 10 14 यह आ जाएगा 0.714825। 6/7 का पता करना है। 6/7 क्या है? 6 इंटू 1/7, इसमें क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, यानी कि 0.142857 बार। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 या 42, 30, 0.857142। इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इस तरह के क्वेश्चन हमने करे थे लास्ट वीडियो में, बहुत आसानी से आपको समझाए जैसे। फिर से करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार को हमको P upon Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करते थे हम लोग? x को हम क्या मान लेते थे? 0.6 बार। 0.6 बार का क्या मतलब हुआ? x जो है हमारा 0.6666 डॉट 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 है ना। 6 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या मानते थे? इक्वेशन 1। फिर हम देखते हैं कि बार हमारा एक ही नंबर पे लग रहा है। अगर एक ही नंबर पे बार लग रहा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 1 में 10 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। मल्टीप्लाई जब करेंगे किसी इक्वेशन को तो वो दोनों तरफ होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी होगी और राइट हैंड साइड में भी होगी। तो 10 का मल्टीप्लाई x में कर दिया, ये बन गया 10x। और 10 का मल्टीप्लाई जब हम 0.6666 में करेंगे तो डेसिमल जो है 1 प्लेस राइट में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 2 हो गई है ना। 6 को हम इसमें चाहे तो कितनी बार भी लिख सकते हैं क्योंकि यह रिपीट हो रहा है। अब क्या करते हैं? हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9x हो गया। और 6.666 में से 0.666 सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 माइनस 0 6 बचेगा। और ये तो सब्ट्रैक्ट हो गए 0 हो जाएंगे। जो डेसिमल के बाद के 6 है ये सब्ट्रैक्ट हो गए 0 बन जाएंगे। x की वैल्यू कितनी हो गई? 6/9, यानी कि 2/3। तो यह आपका एक्सप्रेस हो गया P upon Q फॉर्म में। बड़ा आसान तरीका है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को P upon Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 0.47 बार। x हमारा क्या हो गया? 0.47 बार। ये हमने लेट x कर दिया, यानी कि जूम कर लिया। x क्या हो गया?
0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बार केवल 7 पे लग रहा है, 4 पे बार नहीं है, 7 पे बार है, तो 7 ही बार बार रिपीट करेगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। बार केवल एक ही डिजिट पे आ रहा है ना। अगर एक ही डिजिट पे बार आएगा तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, 10 से x को मल्टीप्लाई करा, 10x हो गया, 10 से 0.477 को करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस इधर मूव हो जाएगा, तो 4.7777 डॉट 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 हो गया। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल कराया था जिसमें डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा था। यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद वैसे तो 2 डिजिट है हमारे पास, रिपीट इसमें से एक ही कर रहा है, तो 2 डिजिट जब होंगी डेसिमल के बाद तो हमको 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, 100 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, रिपीट एक ही हो रही थी, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या बन गया, 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100x इक्वल टू, जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस मूव करेगा राइट में, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 47.7777 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90x और 47.777 में से 4.777 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 47 माइनस 4 43, बाकी 0 हो जाएगा। ये डेसिमल के बाद जो हैं सेम डिजिट्स आ रही हैं तो ये 0 हो जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 43/90, तो यह आ गया p/q फॉर्म में। हो गया क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। बड़ी आसानी से आप इनको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है हमारा, (0.001 बार है, इसको हमने क्या मान लिया, 0.001 बार, यानी कि x कितना हो गया, 0.001, फिर से 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, है ना। इस बार ब्लॉक बन रहा है 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 001 बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने डिजिट पे हमारा बार आ रहा है। 3 डिजिट पे बार आ रहा है, तो 3 डिजिट पे बार आएगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक डिजिट पे बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पे अगर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट पे अगर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जितनी डिजिट्स पे बार लगा हुआ है उतनी ही 0 आपको 1 के आगे लगा के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स पे बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000, 1000 का x में मल्टीप्लाई करा तो 1000x बन गया। इस तरफ करेंगे
1000 का मल्टीप्लाई, तो डेसिमल 3 प्लेस राइट में मूव होके यहाँ आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 1.001 001 0001 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 2 हो गई। जब हम दो इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1000x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया 999x, और 1.001 में से 0.001 001 001 001 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0, ये तो 1 हो गया, और बाकी सब रिपीट हो रहा है। 0.001 यहाँ भी रिपीट हो रहा है इक्वेशन 1 में, और 0.001 इक्वेशन 2 में भी रिपीट हो रहा है, तो ये तो वैनिश हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999। ये हमारी क्या बन गई P/Q फॉर्म। क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा, वीडियो पॉज कर करके देखिएगा इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म P/Q। इसको हमको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आंसर देख के आप सरप्राइज होंगे? ये तो हम तभी पता करेंगे जब आंसर देख लेते हैं पहले इसका क्या आता है। तो प्रोसीजर वही है जो अभी हमने करा था लास्ट क्वेश्चन में, x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 1 है, इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 9 बार बार आ रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रही है। अगर एक डिजिट रिपीट होगी तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, x का 10 में मल्टीप्लाई हो गया 10x, 0.9999 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल इधर आ जाएगा 1 प्लेस राइट में, यानी कि 9.9999 डॉट 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 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 10x माइनस x 9x, और 9.99 में से 0.999 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 0 9, बाकी ये 0.999 और 0.999 ये सब्ट्रैक्ट हो गए 0 हो जाएंगे। तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, इसका मतलब x इक्वल टू 1। तो यही सरप्राइज है, पूछा था ना आपसे, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? तो सरप्राइज आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो 1 आ गया है P/Q फॉर्म, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1/1 P/Q फॉर्म में तो आ गया है ये जो आपको करना था। लेकिन सरप्राइज इसमें ये है कि x इक्वल टू 1 आया और हमने मान रखा है x इक्वल टू 0.999999, आंसर हमारा आ रहा है x इक्वल टू 1। तो इसका क्या रीजन है? x इक्वल टू 0.999 हमने एज्यूम करा था और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए x इक्वल टू 1। तो कैसे पहुँच गए? इसमें कोई सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है,
x इक्वल टू 0.9999 है, ये 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल तो है नहीं है ना, लेकिन 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के बहुत क्लोज है। और 1 और 0.999 का जो डिफरेंस है हम उसे बहुत स्मॉल कर सकते हैं। आप जहाँ पे 9 बढ़ाते चले जाओ, 9999999 करते चले जाओ और फिर 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 0.99999 जीरो के इक्वल हो रहा होगा वो, है ना, इनका डिफरेंस, इसलिए x इक्वल टू 1 आ रहा है। रीज़न इसका यही लिखना है आपको कि 0.99999 is very close to 1 and we can make the difference between 1 and 0.999 by writing more number of nines। इसमें आप जितने भी 9 बढ़ा देंगे उतना ही 1 के और क्लोज होता चला जाएगा ये, और इतना क्लोज हो जाएगा कि जो इसका डिफरेंस है 1 में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अप्रोक्स 0 के लगभग हो जाएगा। बात आई समझ में? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। Question number 5 is what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। तो 1/17 एक नंबर दे रखा है हमको, रेशनल नंबर, और पूछा जा रहा है कि what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits, कि इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, 1/17, इसका डिनोमिनेटर कितना है 17। तो जब हम डिवीज़न करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा रहेगा, ना तो इससे बड़ा हो सकता डिनोमिनेटर से और ना ही डिनोमिनेटर से के बराबर हो सकता। 17 डिनोमिनेटर है तो इससे छोटा ही होगा, है ना, 1 हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 17 नहीं होगा, नहीं 17 से ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर कोई हमें ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर से ज़्यादा रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स नहीं हो सकते, डिनोमिनेटर के बराबर भी नहीं हो सकते, डिनोमिनेटर से कम ही रहेंगे। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं। तो 17 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 16। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। डिनोमिनेटर से हमेशा एक छोटी होगी, मैक्सिमम की अगर बात हो रही है तो इसमें बस आपको ये लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16।
से एक कम करना है बस आपको, मैक्सिमम की अगर पास हो। इसके बाद है सेकंड पार्ट, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब आपको उसको डिवाइड करना है 1 को 17 से और चेक करना है कि वाकई में 16 डिजिट्स आ रही हैं या नहीं आ रही। तो 16 ही आएंगी और ये आपको खुद ट्राई करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे कि रिपीटिंग ब्लॉक है वो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, उसमें 16 डिजिट्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, और अगर आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपकी नहीं आती हैं तो भी बताइएगा। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड तो कर लोगे, थोड़ा टाइम तो देखो इसमें लगेगा क्योंकि 16 डिजिट्स रिपीट होंगी। आराम आराम से करना, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो आपको दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कूल माइंड होके इसे ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज look at several examples of rational numbers in the form p upon q. Q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? तो कुछ नहीं है, इसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल इस तरह से देने हैं कि नंबर तो आपका रेशनल हो पी अपॉन क्यू फॉर्म में। ये कुछ नहीं है, बस रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, कई बार आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन क्या होना चाहिए, जो एग्जांपल आप दे रहे हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो हो, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा है, रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग भी एक्सपेंशन ही है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रेशनल नंबर लिखने हैं आपको, और फिर उनके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना है और बताना है कि क्यू में ऐसा क्या है, कुछ स्पेशल दिख रहा है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। जैसे हाफ 1/2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ जाएगा 0.5। 1/4, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही आएगा 0.25। बड़े एग्जाम्पल आसान से दे रहा हूँ मैं, जो आपने कई बार आपके मैथ्स पढ़ते पढ़ते आए होंगे, जिन्हें आप आखमीज के भी लिख सकते हैं कि हाफ इज इक्वल टू 0.5, 1/4 इज 0.25, 1/10 0.1। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए, तीनों के तीनों का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है टर्मिनेटिंग आ रहा है, कहीं बार नहीं लग रहा इनमें, ना कहीं डॉट 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 लग रहा है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब बात कर रहे हैं क्यू की, कि क्यू में ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है या नहीं है। क्यू हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इस एग्जांपल में 10 है। अब 2 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम, यहाँ तो 2 ही आएगा, यहाँ 4 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 हो गया, है ना। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूँ मैं। 10 के अगर हम करते हैं तो 2 × 5 हो गया। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, मान लो मैं 1/5, ये हो गया 0.2। यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, इसके प्राइम फैक्टर 5 ही रहेगा। तो जो हमारे डिनोमिनेटर है
यहाँ पे 2 था, प्राइम फैक्टर 2 का 2 ही रहा। 4 में 2 बार 2 आ गया जब प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम। 10 में 2 और 5 आ गए प्राइम फैक्टर्स करें, और 5 का 5 ही रहेगा प्राइम फैक्टर। तो इनमें एक खास बात है, खास बात ये है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो या तो उसमें 2 जरूर आएगा या 5 जरूर आएगा या दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। मतलब इन तीनों बातों में से एक बात जरूर हो रही होगी। अगर हो रही है तो 101% टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अगर इन 2, 5 या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और नंबर आता है ना, जिसका प्राइम फैक्टर में ना तो 2 आ रहा हो ना 5 आ रहा हो, है ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी, और आगे जब कंपटीशन दोगे तब भी बहुत काम आएगी। बार बार डिवाइड करने से बच जाओगे, केवल डिनोमिनेटर देखोगे और बता दोगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बस प्राइम फैक्टर कर लो डिनोमिनेटर के। अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 नहीं आ रहा या 5 नहीं आ रहा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यही इस क्यू की खासियत है, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे नोट करी कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन Q must have prime factors as 2 or 5 or combination of both 2 and 5। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है हमारी, Q must have 2 or 5 or combination of 2 and 5 as prime factors। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके देख लो। अगर उसमें 2, 5 या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत काम की चीजें हैं, इन्हें नोट कर लिया करो, वीडियो पॉज कर लिया करो और काम की चीज नोट कर लिया करो। ऐसे ही तुम सब भी टैलेंटेड हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। अब आ गए हम इरेशनल नंबर पे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे सब रेशनल नंबर के थे। अब हो गई बात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की। सब अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि जहाँ पे 2 बार नॉन आ गया यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो गया तो वो इरेशनल नंबर होगा। उसके आपको 3 नंबर लिखने हैं इस तरीके के, वो बनाना बहुत आसान है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल करवाया था। तो नंबर जैसे हमने बना दिया 5.001 2 0 3 4 5 0 1 2 डॉट 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 डॉट। बस नंबर बनाते वक्त हमें यही ध्यान रखना है कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो तो आप दिखा दोगे एंड में डॉट 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 लगा के। डॉट 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 यही इंडिकेट करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा ब्लॉक ना बने
जिसमें डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा हो, है ना, क्योंकि हमें नॉन रिपीटिंग बनाना है, नॉन रैकनिंग बनाना है। तो जो नंबर मैंने बनाया है इसमें कहीं पे भी कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा, है ना। जैसे 0 आया फिर 0 आया, लेकिन फिर 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो किसी पैटर्न में यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि एक रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है। तो ऐसे नंबर को ही हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम 3 एग्जाम्पल लिखने हैं और बना लो। जैसे 2.9078123508 1 डॉट लगा दिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरह से आपने डिजिट्स लिख दिए कि रिपीटिशन नहीं हो रहा हो, है ना, रिपीटिंग ब्लॉक्स नहीं बन रहे हो, तो वो नॉन रैकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर बन गया, है ना। बहुत आसान काम है। 3 क्या आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो, है ना। हम जो 3 ही लिखने को कह रहे हैं, हम जितने चाहे इतने बना दें। एक और बना लो, 3.00022711223 है ना, डॉट लगा दिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इस तरह से नंबर लिखने हैं आपको कि रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा हो। ठीक है, जैसे 0 यहाँ पे 3 बार तो आया, लेकिन बार बार नहीं आ रहा, तो रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन पाया। ठीक है, फिर 0 के बाद 2 आ गया 2 बार, लेकिन ये भी रिपीट नहीं हो पाया, फिर 7 आ गया, है ना। तो एक रिपीटिंग ब्लॉक कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको इस नंबर में। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर आपने लिख दिया। और ऐसे ही नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, बड़ी आसान सी बात थी। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और ये मैं आपको, जब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आता, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कोई सी भी आप मेरी देख लेना वीडियो, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आता। एक वीडियो में तो मैं उसके बारे में समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर। दूसरी वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स कराता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है ना। ऐसा कोई मज़ेदारी नहीं है कि एक्सरसाइज कर ली, है ना, रट लिए, समझ में बस कच्चा पक्का आ गया, लेकिन रट लिए, तो ऐसे मैथ्स नहीं आता। ठीक है, मैथ्स तभी आता है जब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं हमें, 5/7 और 9/11, और इनके बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। फिर से कर लेते हैं एक बार। 2 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, 5/7 और 9/11। शुरुआत करते हैं 5/7 के डेसिमल एक्सपेंशन से। 5/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। 7 7 जा 49, फिर 1, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा
49, यहाँ 7 आ गया। अब यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। 7 के बाद फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। यानी कि 5/7 जो है हमारा 0.714285 बार है ना। ये रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है 5 तक। 5 के बाद फिर से यही ब्लॉक बनेगा 714285। तो 5/7 को हमने लिख दिया 0.714285 बार। नेक्स्ट नंबर है 9/11। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं हम। 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88। इसमें तो बड़ी जल्दी रिपीटिशन शुरू हो गया। दोबारा से 8 आ गया, फिर 1 आएगा, है ना। 8 1 8 1 आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 बार। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कर लिया हमने इस तरह के क्वेश्चन। केवल डिवीजन तो करा है अब तक, जो अब तक छोटी क्लासों में खूब करा है हमने डिवीजन। तो 5/7 को हमने ऐसे लिख दिया 0.714285 बार और 9/11 हो गया 0.81 बार। अब हमें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो बता दो भाई, कौन सी बड़ी बात हो गई। अभी जो बताया था आपको 5/7 कहाँ से शुरू हुआ, 0.71, 9/11 0.81। तो जो 3 नंबर हमें बनाने हैं वो इन दोनों के बीच में आने चाहिए, है ना। यानी कि 0.71 से तो बड़े हों और 0.81 से छोटे हों। और इर्रेशनल नंबर है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें 3 नंबर बनाने हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था। पहला नंबर क्या हो गया, मान लीजिए 0.71 से बड़ा करना है आपको। मान लो हमने कर दिया 0.73, 0.81 से छोटा है। अब हमें यही ध्यान रखना है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक ना बने। तो बना दो 2 1 3 4 5 8 9 7 डॉट 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 लगा दो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और क्योंकि इसमें रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि नॉन रैकरिंग भी है। इर्रेशनल नंबर की यही पहचान है, नॉन रिपीटिंग नॉन रैकरिंग। बन गया फर्स्ट इर्रेशनल नंबर। इसी तरह एक और बना लो। बस बात का ध्यान रखना है कि 0.71 से बड़ा हो और 0.81 से छोटा हो। मान लो ये मैंने बना दिया 0.71 3 1 2 8 9 3 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये भी कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एंड में डॉट 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 आ रहे हैं और रिपीटिंग ब्लॉक इसमें बन नहीं रहा, तो नॉन रैकरिंग है। एक और बना लो 0.79 3 7 4 8 5 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसमें भी आपने एंड में डॉट 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 लगा दिए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कहीं पे भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा डिजिट्स का, तो ये भी क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रैकरिंग। तो तीनों नंबर आपने बना दिए जो कि 0.71 से बड़े हैं और 0.81 से छोटे हैं, यानी कि दोनों नंबर तीनों नंबर ये 5/7 और 9/11 के बीच में ही आएंगे। 3 नहीं होते, बार बार आपको बताया जा रहा है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आप इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, बोर्ड भर जाएगा, रजिस्टर भर जाएंगे, है ना। शॉपकीपर की दुकान खाली हो जाएगी, इतने नंबर, लेकिन ये नंबर ख़त्म नहीं होंगे, इतने नंबर होते हैं 2 नंबर्स के बीच में।
तो 3 लिखना तो बड़ा आसान बात है। अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। जहां भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की बात होगी वो इर्रेशनल नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। फर्स्ट है √23। भाई 23 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है ना। इसके फैक्टर नहीं हो सकते, 23 के फैक्टर्स नहीं हो सकते अदर देन 23 एंड 1 इटसेल्फ। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो प्राइम नंबर हैं और अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो वो हमेशा उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। इस तरह के सारे नंबर इर्रेशनल होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा √23 इर्रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट √225। √225 को हम क्या लिख सकते हैं? √15 इंटू 15 दोनों 15 में से एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से, तो 15 कैसा नंबर है? 15 p/q फॉर्म में है, 15/1 लिख सकते हैं इसे। तो ये नंबर है हमारा रेशनल। थर्ड पार्ट है हमारा 0.3796। डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 तो नहीं लग रहे इसके आगे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का होता है, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट है 7.478 डॉट 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 लग रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। रिपीटिंग ब्लॉक भी दिख रहा है हमें 478, फिर से 478 आ गया है ना। तो ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो होंगे रेशनल नंबर। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट है 1.101001000001 डॉट 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 लग रहे हैं एंड में, तो दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है। इस नंबर में हमें कहीं पे भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं दिख रहा। जैसा भी फोर्थ पार्ट में तो हमें दिख रहा था 478 एक रिपीटिंग ब्लॉक बनता हुआ। इस नंबर में हमें कहीं पे भी रिपीटिंग ब्लॉक बनता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ एक 0 है, 2 1 के बीच में एक 0 है, यहाँ 2 1 के बीच में 2 0 हो गई, यहाँ 2 1 के बीच में 3 0, यहाँ 2 1 के बीच में 4 0। यानी कि डेफिनेट पैटर्न में रिपीटिशन नहीं हो रहा, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा। तो ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो ये वाला नंबर भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो रियल नंबर के ऑपरेशन होंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो लेकर आऊँगा मैं। तब तक आप
इस वीडियो से ये सारे कंसेप्ट को समझें, इससे पिछली वाली वीडियो भी देखें, ठीक है, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपका डाउट नहीं जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपके डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम ये जो मौसम है इस टाइम इसमें इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पढ़ाई का भी ध्यान रखें, और मेरे चैनल को बस मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।